नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान का अनुच्छेद 32 यानी अनुच्छेद 32 को क्यों पढ़ना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर जब थे, डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा कहा गया था कि जो अनुच्छेद 32 है संविधान का प्रमुख अनुच्छेद बताया गया था। इनके द्वारा कहा गया था कि इनके द्वारा परिभाषित किया गया था, क्योंकि जब संविधान सभा बनाई जा रही थी तो जो संविधान की जो चर्चा हुई थी 142 दिन सारे अनुच्छेदों पर चर्चा होती है। डॉक्टर अम्बेडकर जो भी संविधान लिखते थे और आज भी जो संविधान लिखे हुए हैं उस आर्टिकल के नीचे जो भी विशेष अनुच्छेद, जैसे भाग 4 चालू होता है तो भाग 4 के नीचे डॉक्टर अम्बेडकर अपना अच्छा से विश्लेषण किया गया है उनके द्वारा और उसका विशेषता बताया गया है और वो परिभाषित करते हैं डॉक्टर अम्बेडकर। और डॉक्टर अम्बेडकर जो भी अनुच्छेद लिख रहे हैं उसके बारे में बता रहे हैं कि इसकी उपयोगिता क्या हो सकती है, क्योंकि संविधान सभा में इनके इतना योग्य कोई नहीं था। अगर झूठ भी बोल देते तो लोग मान जाते, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर ऐसा नहीं किए। डॉक्टर अम्बेडकर जो भी अनुच्छेद मतलब संविधान में दर्शाए हैं, जैसे अनुच्छेद 32 है, 226 है, कोई भी 395 जो अनुच्छेद बना है सब पे डॉक्टर अम्बेडकर का डिक्टेशन है, यानी वो बताए हैं कि इसका प्रयोग क्या हो सकता है, इसमें समाज को इसमें फ़र्क क्या हो सकता है। क्योंकि जो प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष बना, क्योंकि एक चीज़ है, एक फैक्ट यह है कि एक व्यक्ति थे और पूरे माइक में जो मीडिया गई उनके पास तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि डॉक्टर अम्बेडकर संविधान नहीं लिखे, डॉक्टर अम्बेडकर संविधान नहीं लिखे। इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और जिस व्यक्ति का वो नाम बता रहे थे वो व्यक्ति कुछ नहीं किए थे, वो टाइपराइटर का काम कर रहे थे, वो लिख रहे थे। तो डॉक्टर अम्बेडकर भाई अब जैसे प्रधानमंत्री बने हैं तो प्रधानमंत्री का काम है डिसीजन लेना, उनका काम सेक्रेटरी करेगा। सेक्रेटरी क्यों रखा गया है? तो प्रधानमंत्री तो निर्णय लेने वाला है ना, कैबिनेट तो निर्णय लेगी और उसके पीछे मंत्रालय रखा, कैबिनेट के पीछे रखे हैं डीएम साहब हैं, तो ही जो डीएम लोग नियुक्ति होकर आते हैं जिसको सेक्रेटरी बोला जाता है, तो उन लोगों का काम है। यानी जो प्रधान है या कैबिनेट है, कैबिनेट का काम ही है को डिसीजन लेगी। संसद का काम क्या है? संसद डिसीजन लेगी। ऐसा नहीं है कि संसद लिख के कोई कानून बनाएगी। कानून बनाना संसद का काम है, उसको चालू करना पुलिस का काम है, लागू करना न्यायालय का काम है। तो इसीलिए कहा जाता है कि डॉक्टर अम्बेडकर का बहुत बड़ा योगदान है। और जिस व्यक्ति का वो नाम बता रहे थे वो टाइपराइटर का काम किए थे, ना कि लिखने का। क्योंकि जो डीएम होता है, अध्यक्ष होता है, किसी भी चीज़ का जो अध्यक्ष होता है, जो सर्वोच्च पद होता है, उसका काम होता है निर्णय लेना, ना कि लिखना। अब डीएम साहब सारा डिसीजन थोड़ी लिखेंगे, फिर स्टोनो क्या करेंगे? तो ऐसे ही हायरार्की मेंटेन किया गया था, तो इनको अध्यक्ष बनाया गया था और इनका काम था डिसीजन लेना। और वो जब ये डिसीजन दे रहे थे तो वो लिख रहे थे, ना कि वो संविधान वो कर रहे थे। तो ये फैक्ट है, ये मिथ में लोग ना रहें। इनका बहुत बड़ा योगदान है डॉक्टर अम्बेडकर का। अभी हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 32। डॉक्टर अम्बेडकर 60 देशों का संविधान पढ़े थे और इन्हें खुद भी 60 देशों का संविधान पता था। क्योंकि जो लोग कहते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर का योगदान संविधान में क्या है, जब संविधान लिखा जा रहा था तो जवाहरलाल नेहरू सबके पास गए। कुछ लोग तो ये बोले कि हमारे बेटी का शादी है, हम बीमार हैं, हम नहीं आ सकते, नहीं हम किसी और काम में बिजी है, नहीं आ सकते। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर ऐसा नहीं किए। सारे लोग बहाना किए, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर कभी बहाना नहीं किए। बड़े बड़े विद्वान लोग कहे कि हमारे पास समय नहीं है, संविधान नहीं लिखे। कुछ लोग ब्रिटेन चले गए, कुछ लोग अमेरिका चले गए, कुछ लोग भारत में रह के कहीं नहीं गए। और यहाँ के लोग भी विरोध कर रहे थे। बहुत से ऐसे संगठन थे जो संविधान का विरोध कर रहे थे, नाम लेना सही नहीं है। बहुत संगठनों के द्वारा विरोध किया गया था। इन लोगों द्वारा कहा गया था कि संविधान नहीं होना चाहिए, संविधान लोकहित में नहीं है। सोचिए, इस भारत के लोग कह रहे थे कि संविधान का नहीं होना चाहिए, लोकहित में नहीं है। फिर डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा संविधान लिखा गया। अच्छे व्यक्ति, देशी रियासतें संविधान का विरोध करती थीं, जमींदार यहाँ का विरोध करते थे। और एक बहुत विद्वान नेता थे, उनके द्वारा कहा गया था कि जो निम्न जाति के होंगे, जो चमार होगा, धोबी होगा, संविधान सभा में आके क्या करेगा? कोल्हू हाँकेगा। संविधान सभा में वो लोग बैठ के क्या करेंगे? उसका काम कोल्हू हाँकना थोड़ी है। तुम लोगों द्वारा कहा गया था। इसलिए तो कहा जाता है कि डॉक्टर अम्बेडकर का बहुत बड़ा योगदान है, प्रमुख योगदान है। और डॉक्टर अम्बेडकर चाहते तो गलत लिख के चले जाते, क्योंकि जो लोग कहते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर गलत लिखे, भारत के लोग मनुस्मृति लिखे थे। और पता करिएगा मनुस्मृति में क्या लिखा गया और कैसे लिखा गया है, किसके बारे में क्या लिखा गया है। लेकिन नहीं, डॉक्टर अम्बेडकर कभी ऐसा नहीं किया। चाहते तो अपने वर्गों का विकास कर देते। क्योंकि जब डॉक्टर अम्बेडकर थे तो डॉक्टर अम्बेडकर और जो पेरियार साहब थे, तो पेरियार साहब भी समकालीन थे इनके। तो पेरियार साहब से इनका बनता नहीं था, क्योंकि जो पेरियार थे, पेरियार क्या बोलते हैं कि अरे अम्बेडकर, तुमको अगर समय मिला है अपने समाज के कल्याण के लिए तो तुम अपने समाज के लिए लिखो। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं पेरियार से नहीं, पेरियार साहब आप गलत बोलें, क्योंकि पेरियार साहब भी कांग्रेस के नेता थे। बाद में वो डीएमके पार्टी बना लिए, जिसके अध्यक्ष थे अभी जिस पार्टी का सीएम बने हुए, जिनका नाम है MK स्टालिन। तो उनके ही घर से आते हैं और उनके ही मतलब जनरेशन से आते हैं। तो डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं पेरियार साहब से कि नहीं पेरियार साहब, ये गलत बात होगा। हमको समाज अगर अवसर दिया है और हमको सरकार मौका दी है तो हम ऐसा करें कि हमारा समाज नाम ले, हम ऐसा ना करें कि समाज हमको गाली दे। इसलिए कहा जाता है कि डॉक्टर अम्बेडकर का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि मनुस्मृति लिखी गई है, लिखा गया है, कोई शूद्र, कोई अछूत है, भगवान का नाम ले, उसका जुबान काट लो, मुँह में शीशा भर दो, कान में शीशा पिघला के डाल दो। लेकिन एक काल्पनिक बात भी लगता है कि शीशा पिघला के डाल दो,
लोहा पिघला कर डाल दो मुंह में, कुछ है जिसमें मिथ भी है और ये भी है। और इनके द्वारा शूद्रों पे बहुत गलत बात कहा गया था। कहा गया था महिलाओं के बारे में भी सब लोग गलत लिखते हैं, क्योंकि दुनिया में भी ऐसा होता है। क्योंकि जो समाज के लोग होते हैं ना, वो लोग जब गाली देते हैं तो झगड़ा करते हैं खुद और गाली देते हैं महिला को, जैसे तेरी माँ का, तेरी बहन का। तो हम लोग खुद झगड़ा करते हैं और गाली देते हैं महिला को। तो हमारी सोच भी वैसी है। इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर दो आदमी के बारे में बोलते हैं कि समाज में कभी भी अगर शिक्षा देखना हो तो उस घर की महिला का शिक्षा स्तर देखो, पता चल जाएगा वो समाज के इस स्तर का बना हुआ है। फिर हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, क्योंकि अनुच्छेद जो 32 आता है ये संविधान का भाग 3 में। संविधान का भाग जो 3 है इसमें मूल अधिकार के बारे में बताया गया था। 12 से 35 तक मूल अधिकार के बारे में बताया गया है। तो अनुच्छेद 12 से जो 35 है तो हम लोग 12 नहीं पढ़ेंगे, अनुच्छेद 32 पढ़ेंगे। अनुच्छेद 32 से कहता है कि इसमें कहा गया कि रीट का अधिकार देता है। यानी इसमें कहा गया है कि जो संविधान है इसमें कहा गया कि 5 प्रकार के रीट होगा। रीट का मतलब क्या है, जैसे ये भी एक मूल अधिकार है। जैसे किसी व्यक्ति का, जैसे कोई व्यक्ति है उसके पास 5 रीट इसलिए दिया गया कि अगर उसका कोई अधिकार छीना जाता है, अगर कोई, जैसे ऐसा नहीं है संविधान में ऑलरेडी जैसे CRPC है, IPC बनाया गया है, उसके बाद संविधान बनाया गया। संविधान में वो जैसे दंड संहिता अलग है, संविधान अलग है, क्योंकि संविधान उसका मूल वो है, जैसे मूल तत्व है। संविधान से ही CRPC IPC तय होता है। तो संविधान मुख्य किताब है, क्योंकि संविधान सर्वोच्चता को दर्शाता है।